हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज डीएल रूल या डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसका कारण ये है कि कभी भी आपके पास कभी भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाती है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो उसको अभी पहले हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, if limit x approaches a fx and limit x approaches a gx are both 0 और infinite, अगर ये दोनों 0.0 या इन्फिनिटी वाली फॉर्म लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर लिमिट को, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू जो है प्लग इन कर लीजिए। दैट इज इट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0, है ना, साइन x अपॉन x। ठीक है, 0.0 वाली फॉर्म बन रही है, तो मैं सीधा सीधा साइन x को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, डेट इज कॉस x, है ना, डिवाइड बाय x की डिफ्रेंशिएशन 1। तो अब लिमिट प्लग इन करते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस 0 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेज 0 tan x अपॉन x के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 tan x की डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 1, प्लग इन करो 0, तो सीकेंड स्क्वायर 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली 1। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि भी आप जब 0 प्लग इन करोगे तो 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ कि भी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 2 माइनस साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस 2x, और आगे 2x की डिफ्रेंशिएशन होगी डेट इज 2 होल डिवाइडेड बाय, है ना, 3x क्यूब। तो इसमें क्या आएगा, x क्यूब की डिफ्रेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। पहले लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया डेट इज 9x स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x है, तो नीचे भी अगर 2x का होल स्क्वायर आ जाए, है ना, तो मेरे पास लिमिट का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर। तो ये इतनी जो चीज़ है ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला। वो क्या था, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी जो इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू जो है डेट इज़ 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, सो इट विल बिकम 2/9, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 cancels out and you will get 4/9 as your answer. That is it. Coming out to this question now, इस क्वेश्चन में भी अगर आप x की वैल्यू प्लग इन करते हो 5, तो आपके पास 5 माइनस, है ना, 20 + 5 डेट इज 25, उसका रूट 5 आएगा। तो 0.0 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगेन हम वही काम करेंगे। अच्छा, यहाँ इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं x माइनस 5 अप्रोचेज 0, इसको t लेके भी कर सकता हूँ, है ना। देयर आर न्यूमरस वेज। उसके बाद हम, है ना, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं सीधे सीधे। तो लिमिट x अप्रोचेज 5, है ना, और यहाँ पर 5 की डिफ्रेंशिएशन जो है डेट इज़ 0। अच्छा, रूट की क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा तुम्हारे पास। डिनोमिनेटर माइनस थी ना पावर में, इसलिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर की अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो तुम्हारे पास आएगा 1 माइनस 0, डेट कम्स आउट टू बी 1। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं आने वाला। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेट इज माइनस 1/2, है ना, 1/2। तो थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ, -1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, डेट इज 20 + x। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ 20 + x। 20 की डिफ्रेंशिएशन 0 और x की डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ पर अब मैं जाके प्लग इन करूँगा x की वैल्यू 5। तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25
That comes out to be -1 upon 2 multiplied by 5, which is equal to -1 upon 10. ओके, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें अगेन रूट वाला काम आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर x की वैल्यू अगर तुम 1 प्लग इन करते हो, है ना, यहाँ पर तो ये बन जाएगा 1 + 8 स्क्वायर रूट -3 अपॉन 1 + 15 स्क्वायर रूट -4, तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 -3 अपॉन फिर 16 का स्क्वायर रूट 4 4 - 4 0.0 वाली फॉर्म आपकी दोबारा से बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर अगर रैशनलाइजेशन करने लगूंगा तो 2 बारी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। डेट इज़ ऑल्सो फाइन, ऐसा नहीं है कि गलत वे आउट है। तो अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल की अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही लगा के देखते हैं। तो इसको हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 1, है ना। न्यूमरेटर की अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8, और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, डेट इज़ 2x -0 आ गया, ठीक है। डिवीजन में क्या आएगा, डेट इज़ इक्वल टू, है ना, 1 अपॉन इस तरह से, डिवीजन में क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 15, डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ ना रैशनलाइज, मल्टीप्लाइड बाय 2x -0, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इनफैक्ट ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा गया ये, तो न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेज 1, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब सीधे सीधे हम वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू 4/3। डेट इज़ इट। अच्छा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, जिसमें हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते थे, तो फिर प्लग इन करते थे, और सीधा सीधा था कि भी जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसके कॉफिशिएंट इसके आंसर आएंगे, डेट इज़ 1/7 आएगा। इसको हम ट्राई करके देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, है ना, तो न्यूमरेटर की डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 2x + 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की करूंगा तो 14x - 1 आ जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पर x से डिवाइड करके करना चाहते हो फर्दर तो हो सकता है ना, पर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 2, और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 14, है ना। अब तो ये बिना वेरिएबल के रह गया, तो 2/14 या फिर आप कह लो 1/7 आपका आंसर आ गया। ये सिर्फ आपको इलस्ट्रेट करने के लिए था कि भी इस तरह से, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, है ना। जैसे एक रैंडम एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे x अप्रोचेज इन्फिनिटी है और मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x³ आ गया, है ना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, सबसे ये देखो इन्फिनिटी है और, है ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्यूब, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से क्या होगा, न्यूमरेटर के मेरे पास न्यूमरेटर का जो डिफ्रेंशिएशन है डेट विल बी 1/x, और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, डेट इज़ 3x क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनाइट, है ना, 1/3x³। अब प्लग इन करो x एज इन्फिनाइट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल। तो इसमें आप देखोगे कि x की वैल्यू 5 डालोगे तो 0.0 वाली फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो वही काम करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस ऑफ e पावर x -5 - 1, और फिर मैं e पावर x -5 - 1 की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास e की पावर x -5, फिर x -5 की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 ही रहेगा, और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x -4, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x - 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस प्लग इन कर दो वैल्यू, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना बाकी, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस, है ना, इसमें प्लग इन करेंगे तो ये कॉस मेरे पास बन गया e की पावर 0 - 1, तो कॉस 0 बन गया, मतलब है ना, ये 1 - 1 आ गया, 0 बन गया, है ना। और यहाँ पर आ गया e की पावर 0, डिवीजन में क्या आ गया 1/5 - 4, ठीक है। ये 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/1,
अल्टीमेटली आंसर कम्स आउट टू बी 1 ओनली। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 है। तो जब आप 0 प्लग इन करोगे एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है 0 दी गई है ना, तो 0.0 वाली फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्स की पावर 4 माइनस एफ प्राइम एफ प्राइम एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ना एफ प्राइम एक्स आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 0 ही है। अब इसमें 0 प्लग इन करते हैं तो आपके पास बन जाता है एफ प्राइम 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 0 माइनस एफ प्राइम 0, ठीक है, डिवाइड बाय एफ प्राइम 0, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये तो पूरा का पूरा 0 बन गया। सो यू आर लेफ्ट विद नेगेटिव ऑफ एफ प्राइम 0 डिवाइड बाय एफ प्राइम 0, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 1। डेट इज इट। इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार देखो तो आपके पास क्या आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 0 प्लग इन करोगे 0.0 वाली फॉर्म आ रही है। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर हम यू वी फॉर्मूला लगाएंगे एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ, है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विच इज़ नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज़ 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन विच इज़ नथिंग बट 2। चलो अब दोबारा से इसको, है ना, इसको पहले थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया 1 प्लस एक्स पावर होल पावर -1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2x। अभी प्लग इन करेंगे ना हम 0, तो हमारे पास ये 1 प्लस 0 -1 0/0 वाली फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो फिर दोबारा से कर दो, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 -1 प्लस एक्स होल पावर -2 प्लस एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज़ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन 2x की डिफ्रेंशिएशन दैट कम्स आउट टू बी 2। अब हम x की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं 0, ठीक है, तो मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 दैट रिमेन्स, है ना, 1 ओनली, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0 प्लस साइन 0 इज 0 माइनस cos 0 इज 1 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2। So that comes out to be -2/2 which is nothing but -1। ओके, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मेरे पास साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं इसको बिना एल हॉस्पिटल रूल के सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि साइन ऑफ समथिंग आ रहा है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भी साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और नीचे डिवाइड में भी मैंने पाई कॉस स्क्वायर एक्स लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई कॉस स्क्वायर एक्स और इधर के आ गया एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर, है ना, लिमिट लगाता हूँ, ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा ये कैसे पता चलता है हमें, ठीक है। अब 0 प्लग इन करके तो देखो, तो मेरे पास डेफिनेटली साइन, है ना, साइन पाई आ जाएगा, है ना, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डेट इज़ पाई कॉस 0 डेट इज़ 1। तो ये साइन 0/0 वाली फॉर्म नहीं बनी, तो ये वाली चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर और कौन सा वे आउट हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरा वे आउट दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा वे आउट में क्या है, मैं साइन, है ना, यहाँ पर पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा लेता हूँ, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई क्या है, डेट इज़ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मैं पाई साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या बनता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर जीरो प्लग इन करते हो तो ये मेरे पास साइन 0/0 वाली फॉर्म बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लिमिट x अप्रोचेज 0 लगाता हूँ तो डैट मीन्स ये 1 बनेगा मेरा, दिस इज़ 1। ओके, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी 1 बन रहा है, तो अल्टीमेट मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डैट कम्स आउट टू बी पाई। इसी क्वेश्चन के ऊपर अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लेते हैं। जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, है ना, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, डेट इज कॉस। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर पाई कॉस स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंशिएशन करूँगा मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 2 पाई कॉस एक्स आ जाएगी, फिर मैं कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन करूँगा, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया डेट इज़ 2x। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, बट थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। देखिए लिमिट x अप्रोचेज 0, ये नेगेटिव साइन सबसे बाहर ले आते हैं, माइनस कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब लास्ट वाले साइन एक्स की डिनोमिनेटर में एक्स रखूँगा मैं। नाउ स्टार्ट अप्लाइंग द लिमिट, एक्स की जगह 0 प्लग इन करते हैं, तो ये अगर कॉस 0 क्या होता है, डेट इज़ 1, तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई टाइम्स कॉस 0 इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, तो माइनस माइनस ऑफ 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय पाई, डेट कम्स आउट टू बी पाई इटसेल्फ। ठीक है, दोनों केस में आंसर तो सेम ही आने वाला है। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भी अपने आप को लिमिट मत करना, है ना, बेशक लिमिट का चैप्टर है, मतलब ये है कि आपको डिफरेंट वेज पता होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन साइन की पावर 4x है, 0.0 वाली फॉर्म बन रही है। मैं पार्शियली इस तरह से कर लेता हूँ कि भी इसका x की पावर 4 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, और इधर मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन एक्स की पावर 4। ओके, तो अगर मैं सेपरेटली लिमिट्स लगाता हूँ तो ये 1 बन गया मेरे पास। चलो थोड़ा सा छोटा हुआ ना क्वेश्चन मेरा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, यही चीज़ बचेगी tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। अब x की पावर 4 को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, चलो पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब tan स्क्वायर ये भी है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो लगा देते हैं tan x प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan x माइनस एक्स। ठीक है, इसके नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सिर्फ इतनी लिमिट अगर मैं सॉल्व करूँ, सिर्फ इतनी लिमिट सॉल्व करूँ तो क्या बनता है, तो डेट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेज 0 tan x अपॉन x प्लस 1, है ना, इसके हो गया, तो लिमिट बाकी क्या बचा, डेट इज tan x माइनस x अप्रोचेज 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी लिमिट लगाएंगे तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो मेरे पास आ गया लिमिट, है ना, इस तरह से डेट इज इक्वल टू 2 लिमिट x अप्रोचेज 0, है ना, tan x माइनस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, मुझे लगता है एक्स क्यूब आना चाहिए था ना, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा। अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, है ना, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बन रही है तुम्हारे पास, डेट इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डेट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज 0
प्लस यहाँ 0 पॉजिटिव x की पावर 5 नेचुरल लॉग ऑफ x। आपको मालूम है कि भी ग्राफ कैसा बनता है इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि है ना, नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पे 0 पॉजिटिव यहाँ पर कहीं पे हो रहा है ना, 0 से जस्ट ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये है ना, नेचुरल लॉग ऑफ x किधर को जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ सीखने वाली है, बस यही चीज़ सीखने वाली है। अगर लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x approaches 0 positive means natural log of x is approaching towards negative of infinity। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, तो और इसका मतलब क्या है, x की पावर 5 जो है ना, वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं 0 प्लस करता हूँ तो x की पावर 5 इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पर जो तुम्हारे पास फॉर्म बन रही है डेट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी वाली फॉर्म, या फिर इसको आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी और 0 को लिख सकते हो 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये वाली फॉर्म आ गई, कहने का मतलब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ लगी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, लेट इट बी, है ना, x अप्रोचेस 0 प्लस, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, है ना। पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना कैसे है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एल एन नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x की पावर -5। देखो मुझे 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म चाहिए थी। तो यहाँ पर x की जगह अगर मैं 0 प्लग इन करता हूँ तो x की पावर -5 क्या होता है, डेट इज, है ना, इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर -5 का मतलब क्या होता है, डेट इज 1 अपॉन x की पावर 5। तो 0 प्लग इन करोगे इट विल बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो एन एन एक्स हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि भी 0 पॉजिटिव पे वो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट, सॉरी डी एल अप्लाई करते हैं, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स होल डिवाइड बाई -5 एक्स की पावर -6। नीचे जाके ये x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, -1 अपॉन 5 x की पावर -5। ठीक है, अब आप प्लग इन करो 0, कोई टेंशन नहीं है। हम जब प्लग इन करोगे 0, उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0 -1 अपॉन 5 x की पावर 5, तो ज़्यादा थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना। अब प्लग इन करोगे 0 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। इस तरह का एक्सप्रेशन है। अगर आप x की वैल्यू 0 प्लग इन करते हो तो क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 0 आ जाएगा, डेट इज अगेन 0.0 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो वैसे भी 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा सारा फोकस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 2 पे जाएगा। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ अगर मेरे पास x होता तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/3 कैसे डील करेंगे हम, डेट इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर -2/3, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, है ना। यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 2/3। 2/3 कुछ इस तरह से होता है कि 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 2 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, और क्यूब रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा, सॉरी क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो ये वाली जो टर्म है हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, डेट इज इक्वल टू 1/3, है ना, 1 अपॉन 3, और क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्यूब रूट के अंदर है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। सिमिलरली -1 अपॉन, ठीक है, 3 क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ 2 माइनस साइन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स।
दैट इज इट। इतना निकालने के बाद आपको करना ही क्या है, सीधा सीधा प्लग इन कर लेना है 0, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे कॉस एक्स कॉस 0 1 होता है ना, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, साइन 0 इज 0, है ना, तो ये बन जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। अच्छा, ये माइनस और माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि यू विल रियलाइज यू आर गेटिंग द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ, है ना, यहाँ पर जो साइन 0 होगा 0, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय, है ना, 3 क्यूब रूट ऑफ 4। इन सम केसेस कभी कभी आपको रैशनलाइज करके ये दिखाना होता है ना, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो उसमें रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो रैशनलाइजेशन किस तरह से करोगे, 2/3 तो आ ही गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, क्यूब रूट ऑफ 2 से, ठीक है। हालांकि ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये तब मैं कह रहा हूँ जब ऑप्शंस देखनी हो, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ रैशनलाइजेशन हो रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आता है, दैट इज 2 cancels out, so your final answer comes out to be cube root of 2 divided by 3, ठीक है।